पिछला दिन कुछ बनाने भी दिया गया था, होमवर्क वगैरह नहीं था ना। चलो आज कुछ VSCPR थ्योरी पर चर्चा करते हैं। बस 5 से 10 मिनट, सिंपल चीज है, आप समझ जाएंगे बहुत जल्दी ये। फिर आगे का थ्योरी स्टार्ट होगा। जब आप किसी भी स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो उसमें जनरली 3 तरह का चीज होता है। स्ट्रक्चर में लोन पेयर को आप दिखाते हैं और बॉन्ड पेयर को आप दिखाते हैं। लोन पेयर आउटर मोस्ट सेल का वह इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लिया है, और बॉन्ड पेयर वह इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लिया है। और एक बॉन्ड पेयर के अंतर्गत भी मल्टीपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का कंसेप्ट है। जैसे जितना भी सिंगल बॉन्ड है इसको हम मल्टीपल बॉन्ड के अंतर्गत नहीं लाते हैं, लेकिन यदि कोई बॉन्ड डबल है या कोई बॉन्ड ट्रिपल है तो इसको हम किसके अंतर्गत बोलते हैं? मल्टीपल बॉन्ड। चूंकि डबल ट्रिपल है इसलिए इसको मल्टीपल बॉन्ड बोला जाता है। तो अभी के बाद यदि हम कभी भी मल्टीपल बॉन्ड बोलें तो मल्टीपल बॉन्ड का मतलब यही है, डबल या ट्रिपल या दोनों। अब जानिए आप, अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, हालांकि ये बात भले कोई थियोरिटिकली कोई दिया हो, लेकिन यह एक नॉर्मल कॉमन सेंस है जो आप भी समझ सकते हैं ऐसे नॉर्मली। पहले आप इसका फुल फॉर्म समझ लीजिए। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, यही है ये। अब जैसे आप यदि NH3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, sp3 आएगा, लोन पेयर एक आएगा और शेप इसका पिरामिडल होगा। आप जब इसका निकालिएगा तो यही आएगा, इसका शेप आ जाएगा पिरामिडल एक लोन पेयर के साथ। तो आप इसको कुछ ऐसे दिखाएंगे। बताओ, यही ना पिरामिडल शेप है। और ये काम आज पहली बार नहीं कर रहे, आप इससे पहले ऑलरेडी इसको एक बार कर चुके हैं। देखिए अब ये लोन पेयर है, इस बॉन्ड को बनाने में एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का लगा होगा और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। दोनों मिलके जब पेयर बनाया बॉन्ड के साथ, बॉन्ड बनाने के दौरान, तो यही क्या कहलाता है? बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लिया। बताइए यहां पर एक ही बॉन्ड पेयर है या और है? और है। यहां भी बॉन्ड पेयर है, यहां भी बॉन्ड पेयर है। तो कितना बॉन्ड पेयर आपको यहां दिख रहा है? लोन पेयर कितना दिख रहा है? ये जरूरी नहीं है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर हमेशा ऐसे ही आए, अलग अलग केस में अलग अलग आएगा, अलग अलग स्ट्रक्चर में अलग अलग आएगा। जैसे H2O में जब आप देखोगे, ये किसका स्ट्रक्चर है? NH3 का। H2O में जब आप देखिएगा ना तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3 विथ 2 लोन पेयर, और उसका शेप एंगुलर होता है। आप इससे पहले उसको बनाए भी हैं। तो उसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन इस तरह से दिखाया गया है। एक लोन पेयर नीचे दिखाया जाता है और एक लोन पेयर ऊपर दिखाया जाता है। कुछ ऐसा से बनाए थे आप इससे पहले। तो यहां पर ये हो गया बॉन्ड पेयर, ये हो गया बॉन्ड पेयर, ये हो गया लोन पेयर, ये हो गया लोन पेयर। अब आप ये बताइए कि यहां पर बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर हो या लोन पेयर हो, है तो वो इलेक्ट्रॉन ही ना। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? निगेटिव। तो ये निगेटिव निगेटिव को रिपेल करता है, यानी बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है। तो क्या ये लोन पेयर बैठा हुआ रहेगा? लोन पेयर भी बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है। यहां जो आप लोन पेयर को देख रहे हैं, यह भी एक दूसरे को रिपेल करता है। तो लोन पेयर के बीच रिपल्सन होता है, बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन होता है, और रिपल्सन होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच। तो इसमें VSCPR थ्योरी कहता है कि सबसे अधिक रिपल्सन होता है तब जब लोन पेयर के साथ आए। क्यों? क्योंकि ये बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लिया है। तो ऐसी स्थिति में
रिपल्सन ऑर्डर हम बता रहे हैं। इसका लोन पे नन ये बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा रिपल्सन किसमें होता है? लोन पेयर का किसके साथ? लोन पेयर के साथ। इससे कम रिपल्सन होता है लोन पेयर का बॉन्ड पेयर के साथ, और सबसे कम रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर का बॉन्ड पेयर के साथ। यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपस में कम रिपेल करते हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर उससे ज्यादा रिपेल करता है, और लोन पेयर दोनों बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा रिपेल करता है। तो स्ट्रक्चर बनाने के दौरान आपका प्रयास हमेशा ये होना चाहिए कि मॉलिक्यूल में रिपल्सन मिनिमाइज हो, रिपल्सन कम से कम हो, ताकि वह स्टेबल मॉलिक्यूल का निर्माण कर सके। जैसे यदि आप वाटर बनाए और दो हाइड्रोजन को ऐसे दिखा दिए और दो लोन पेयर को यदि आप ऐसे दिखा दिए, तो यकीन मानिए ये गलत स्ट्रक्चर बना दिया आप, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि लोन पेयर से नजदीक है। यदि यही स्ट्रक्चर आप ऐसे बनाते तो ये स्ट्रक्चर सही होता। बात समझ में आ रही है? तो कोशिश ये करना है कि जिसके बीच रिपल्सन ज्यादा होता है उसको दूर से दूर रखना है, ताकि रिपल्सन कम से कम हो और मॉलिक्यूल ज्यादा से ज्यादा स्टेबल हो। आई बात समझ में? तो VSEPR थ्योरी का ये पहला बात है। दूसरा, अब लोन पेयर को हम साइड करके आते हैं मल्टीपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड पर। मल्टीपल बॉन्ड के बीच का रिपल्सन ज्यादा होता है, यानी दो डबल बॉन्ड आपस में नजदीक है तो रिपेल ज्यादा करेगा। किसकी तुलना में? डबल और सिंगल की तुलना में। और इससे भी कम रिपल्सन होता है तब जब सिंगल सिंगल आपस में सटा हुआ हो। इसका रीजन क्या है? रीजन सिंपल है, मल्टीपल बॉन्ड रहेगा तो डबल या ट्रिपल रहेगा। सिंगल में मात्र दो इलेक्ट्रॉन साथ में रहता है, डबल में चार और ट्रिपल में छह। तो मल्टीपल बॉन्ड मान लीजिए डबल डबल है, तो चार चार इलेक्ट्रॉन आपस में साथ हो रहा है, तो डेफिनेटली वहां रिपल्सन ज्यादा होगा यदि सिंगल सिंगल की हम बात करें तो यहां से इसका जो दूसरा पॉइंट है उसमें मल्टीपल बॉन्ड का रिपल्सन मल्टीपल बॉन्ड के साथ सबसे ज्यादा होता है। इससे कम रिपल्सन होता है तब जब मल्टीपल बॉन्ड इसके साथ आ जाए, सिंगल बॉन्ड के साथ। और सबसे कम रिपल्सन होता है तब जब सिंगल बॉन्ड के साथ। ये VSEPR थ्योरी का दूसरा बात। समझ में आ रहा है यहां तक? इसका तीसरा मतलब आप कोशिश कीजिएगा कि दो डबल बॉन्ड यदि आपस में बन रहा है तो एक साथ नहीं बनाए, या कोशिश करेंगे कि दूर से दूर बनाए। यदि बराबर डिस्टेंस आ रहा है हर तरफ से तो चलेगा जैसा बनाए थे आप। ये सब चीज दिमाग में रखना, ये सब स्टेबिलिटी ऑर्डर को निकालने में काम देता है, मदद करेगा तुम्हारा। ठीक है, इसका तीसरा पॉइंट देखो। इन स्क्वायर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री, स्क्वायर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री कह दें या स्क्वायर बाई पिरामिडल शेप कह दें, ये दोनों सेम ही चीज है। अब जरा बताइए, हम एक शेप बनाते हैं, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल को मानकर। मान लीजिए ए बी के साथ बना रहा है ये शेप, कौन सा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। स्क्वायर लिख दिए, ये गलत लिख दिए। हमको बनाना है स्क्वायर वाला नहीं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। स्क्वायर बाई पिरामिडल में सारा पोजीशन से एक ही जैसा होता है, सब एक जैसा होता है। इसमें थोड़ा लफड़ा है। तो मान लीजिए कि हम बीच में किसको लिए हैं? ए को। अब हम ए के साथ तीन बी को जोड़ते हैं। मान लो एक बी यहां पर है, एक बी यहां है और एक बी यहां है। यदि हम सारे बी को आपस में मिला दें तो बताइए ये ट्रायंगल का निर्माण कर रहा है। अभी जो शेप आप देख रहे हैं ना, यह ट्राइगोनल
प्लेनर शेप है। कैसा शेप है ये? काहे कैसे समझे ट्राइगोनल प्लेनर है? यदि हम इस फ्रेम को उठा के धरती पर रख देना तो सभी ए और बी धरती को टच करेगा, यानी ये एक सतह पर है, ये एक फर्श पर आ जाएगा। इसीलिए इस बी और इस बी का नाम रखा गया, इस पोजीशन का नाम रखा गया इक्वेटोरियल पोजीशन। इसको इंडिकेट किस चीज से किया गया? PQ से। तो बताइए कितना इक्वेटोरियल पोजीशन है इसमें? 3। सराउंडिंग एटम के रेफरेंस में ये चीज देखा जाता है। जिस जिस फेस पर ए है उसी के फेस पर न बी भी है, इसीलिए इसको कहा गया कौन सा पोजीशन? इक्वेटोरियल पोजीशन। अब आपको इसमें क्या दिखाना है? क्या ये डायगोनल बाइपिरामिडल बना? अभी तो ये डायगोनल, ये अभी ये ट्राइगोनल प्लेनर बना। आपको बनाना क्या है? ये बनाना है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो एक बी को आप ऐसे रखेंगे और एक बी को ठीक इसके नीचे परपेंडिकुलर रखेंगे। तो अब आप बताइए कि क्या इस सतह पर आ पाएगा ये वाला बी? ऐसा लग रहा है कि इस पर एक एक्सिस डाल दिया गया है बीचों बीच, इसीलिए इसको कहा जाता है एक्सियल पोजीशन। क्या बोलते हैं? एक्सियल पोजीशन, और ए एक्स से इंडिकेट होता है। तो उस एक्सियल पोजीशन को हम ऐसे बोर्ड पर तो ऐसे दिखाएंगे नहीं, बोर्ड को तो फोड़ेंगे नहीं ना रे, नुकसान हो जाएगा बहुत। तो उसको दिखाने का क्या तरीका है? तरीका यह है कि आप एक लंबा लाइन खींचिए ऊपर और एक लंबा लाइन खींचिए नीचे, एक बी यहां पर और एक बी यहां पर। तो ये दोनों जो पोजीशन है, आपको ये कौन सा पोजीशन कहलाएगा? एक्सियल पोजीशन। सूचित किस चीज से होगा? ए एक्स से। और हम इसको लिख देते हैं ऊपर, ये है एक्सियल पोजीशन, इंडिकेट होता है ए एक्स से। तो बताइए हाउ मेनी पोजीशंस इन डायगोनल पिरामिडल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप? There are two types of position of surrounding atom in case of trigonal bipyramidal shape. One is equatorial and other is axial. यहां तक ये बात समझ चुके हैं आप? अब आप एक चीज बताओ, जो इक्वाटोरियल पोजीशन पर है वो तो ऑलरेडी अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, 120 120 120 का डिस्टेंस है, हाँ या ना? लेकिन जो एक्सियल पोजीशन पर है वो इसके साथ, जैसे मान लो इस ए के साथ यहां पर एक एटम है, तो बताइए इसके साथ ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बताइए कि ये जब ये यदि 90 नहीं बना के ये भी 120 बना होता तो इससे इसकी दूरी ज्यादा होती। अभी ये 90 बना रहा है, लेकिन यदि ये इसके साथ भी 120 बना रहा होता तो बताइए ऑटोमेटिक इसका दूरी बढ़ जाता कि नहीं? तो यहां पर बॉन्ड पेयर का बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्सन कम होता, लेकिन यहां पर जो, नहीं समझना इसको बढ़िया से, यहां पर जो बॉन्ड पेयर है, यहां पर जो बॉन्ड पेयर है और यहां पर जो बॉन्ड पेयर है, इसके बीच रिपल्सन ऑलरेडी मिनिमाइज, क्योंकि ये मैक्सिमम डिस्टेंस को ट्रेवल करके अपने आप को अरेंज किया है। लेकिन बताइए कि यहां पर जो लोन पेयर है और यहां पर जो लोन पेयर है, बताइए ये इसके नजदीक आ जाएगा कि नहीं ड्यू टू 90 डिग्री बॉन्ड एंगल? तो ऐसी स्थिति में यहां पर रिपल्सन तगड़ा होगा, ज्यादा रिपल्सन होगा, जिसके वजह से, रिपल्सन होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन भाग के चला जाता है किसके तरफ? बी के तरफ। चाहे आप यहां पर हर जगह क्लोरीन 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 क्यों ना लगा दो, ये वाला बॉन्ड जितना बड़ा होगा ना उससे बड़ा बॉन्ड हो जाएगा ये वाला। क्यों? क्योंकि यहां पर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है, उस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये बॉन्ड पेयर थोड़ा सा खिसक जाता है किसकी ओर? बी की ओर। इसका मतलब ये हुआ कि PCl5 में बनने वाला सभी PCl बॉन्ड आपस में एक बॉन्ड लेंथ का नहीं होता है, ये 3 बॉन्ड लेंथ आपस में एक लंबाई का होता है, और ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला नहीं, मतलब एक्सियल पोजीशन वाला जो बॉन्ड लेंथ होता है वो अलग लंबाई का होता है, मतलब डिफरेंट बॉन्ड लेंथ होता है। ये सब बड़ा कंसेप्चुअल चीज है। अब देखो PCl5 है, फास्फोरस के साथ कुल मिलाकर 5 गो Cl जुड़ा हुआ है,
पता है आपको, हर चीज समान है, हर चीज समान है। बॉन्ड ये हाइब्रिडाइजेशन सबका समान है, हाइब्रिड ऑर्बिटल और अनहाइब्रिडाइज जिसके बीच ये ओवरलैप किया होगा वो सबका समान है। नंबर ऑफ लोन पेयर समान है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर समान है, सब कुछ समान है। एटम हर जगह वही सेम एटम है। इसके बावजूद भी बॉन्ड लेंथ समान नहीं है, सबका बॉन्ड लेंथ समान नहीं है। ऑल बॉन्ड लेंथ ऑफ पीसीएल इन पीसीएल फाइबर नॉट इन इक्वल बॉन्ड, नॉट इन इक्वल साइज और इक्वल लेंथ आप कह सकते हैं, साइज नहीं लेंथ कहिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये दो टाइप का हो जाता है, एक्सियल का थोड़ा ज्यादा और इक्वाटोरियल का थोड़ा कम, ड्यू टू बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो ध्यान रखेंगे इस बात का, ये थ्योरी कहता है कि यदि समान भी एटम है तो भी ये बॉन्ड लेंथ आपस में इक्वल नहीं होगा, एक्सियल वाला थोड़ा बड़ा होगा और इक्वाटोरियल वाला थोड़ा छोटा होगा। और दूसरा, यदि इस केस में आप PCl5 न लेकर आप ले लेते हैं PF2Cl3, यानी दो Cl को रिप्लेस कर दिया गया है किसके द्वारा, फ्लोरीन के द्वारा, तो बताइए इस फ्लोरीन को आप कहां पर प्लेस करेंगे, एक्सीएल पोजीशन पर। इसको आप कभी भी इक्वाटोरियल पर मत प्लेस करना, एक्सीएल पर करना। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव रहेगा तो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। इट मीन्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप is placed on axial position and less electronegative elements are placed on equatorial position. And if all have same types of atoms, then जहां मन है वहां दे दीजिए, बात तो वही है। बावजूद इसके बॉन्ड लेंथ आपस में इक्वल नहीं होगा, समझे? तो आप पहले आप लिखना शुरू करो, तो इसको इसको थोड़ा लैंग्वेज में लिखाना पड़ेगा। इस दोनों को आप डायरेक्ट लिख लीजिए। अरे अभी टाइम चेंज करने का जरूरत नहीं है ना, है जरूरत? टाइम चेंज कर दें क्या? 4 से 5। कितने लोगों को लग रहा है टाइम चेंज हो जाना चाहिए? हाथ खड़ा कीजिए, बढ़िया से हाथ खड़ा करो, जिसकी मेजोरिटी होगी वही काम होगा। जो लोग बैठे हुए हैं वो सब कॉलेज वॉलेज नहीं जाते हैं क्या? नहीं जाना है क्या तुम लोग को? लेकिन अजीब उधेर बुन में डाल दिया है पाठक जी। पागल तो बहुत पहले से है, आज थोड़े पगला है। वो ना तुमको पढ़ाएगा ना पढ़ने देगा, सोच लिया है कि तुमको निरक्षर रखना है। लड़की सबको बर्तन मांजने के लिए और लड़का सबको मजदूर बनाने के लिए एकदम दिमाग में सेट कर लिया। हाँ, नाला साफ कर, देखो कर रहा है, कर रहा है, देखो नहीं कर रहा है रे, देख लो बॉस, बॉस बढ़िया से देखो, खिड़की के बाहर देखो। अरे बुढ़बा, कल के डेट में तुमको भी वही सब ना करना है रे, देखो खिड़की के बाहर देखो। हाँ, अभी से ट्रेनिंग लो, कहाँ गाड़ी लगाना है, कहाँ कचरा उठाना है।
गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, नहीं करना है। और कर भी क्या सकते हो, पढ़ाई लिखाई कीजिए, नहीं तो भविष्य आपका यही सब है। हो गया, यहाँ तक लिख लिए? इसको लिखिए तो जैसे लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें एक और चीज ध्यान रखना, टेट्राहेड्रल शेप जब भी बनाओगे ना तो लोन पेयर को ऊपर दिखाना। ऊपर वाला ये जो पोजीशन है ना, ये एक्सियल पोजीशन कहलाता है। टेट्राहेड्रल शेप में लोन पेयर को ऊपर दिखाना होता है। जैसे NH3 का स्ट्रक्चर आप ये बनाएंगे तो ये सही है, और इसी में यदि आप यहां पर हाइड्रोजन दिखा दिए और यहां पर लोन पेयर दिखा दिए, गलत हो जाएगा। तो यही एक दो पॉइंट आपको दिखा लिखना है। लिखिए तो। अच्छा, आप भी रंग बिरंग पेन से लिख रहे हैं क्या? हाँ लिखिए, बनाइए, बढ़िया से बनाइए। हमको भी बहुत मन कर रहा है कि तुम्हारा टाइम चेंज कर दें और शाम में 4 से 5 कर दें। इसका कारण जानते हो? कि सुबह में ये 5वां बैच चल रहा है, इस टाइम तक आते आते ना बहुत थक जाते हैं, और तुम्हारे साथ जितना काम होना चाहिए ना उतना काम हो नहीं पाता है। ये एक बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ा इशू है, और इसी वजह से तुम्हारा टाइम शुरुआत में याद है उठा पटक कितना हुआ है तुम्हारे टाइमिंग के साथ। कर दें 4 से 5 कल से? नहीं करें? अरे सुनो ना, तुम लोग को भी एक बार मौका मिल जाएगा दोबारा फिर से बेगूसराय आने का। अब तुम लोग को आजादी चाहिए ना घर से। हाँ, तो 2 बार आएंगे, 3 बार आएंगे, बहुत बार आएंगे। तुम सुबह में आ जाना, 9 से 10, हिंदी मीडियम में पढ़ लेगी, उसमें लिख लेगी यहाँ से, नहीं तो ऐप से ज्वाइन कर ली, ऐप ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन है? तब तो आज़ादी और छीन जाएगी, घर में बैठ के पढ़ो। 3 से 4 कर दें क्या? ऐसे 3 से 4 कर देंगे ना तो हमको भी क्रिकेट खेलने का टाइम मिल जाएगा। हाँ? 3 से इधर ही आ जाएंगे, 3 बजे आइएगा तो उधर से। अरे 1 बजे तक छुट्टी दे देता है तुम लोग को, 1-2 बजे। हाँ, नो सर, कौन से 4 बजे छुट्टी देता है? कौन स्कूल में 4 बजे छुट्टी देता है? किस स्कूल में? अच्छा ठीक है, तो 4 से 5 कर देंगे, क्या दिक्कत है, 4 से 5 कर देंगे। मेंटली आप लोग अब सेट हो जाइए कि 4 से 5 आपका टाइम भागेगा इस सप्ताह के लास्ट तक। काहे कि देखो, दिक्कत फिजिक्स है। सर भी करेंगे, हम करेंगे तो उनका तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अब देखो, फिजिक्स वाले टीचर और केमिस्ट्री वाले टीचर जब तक टाइमिंग का तालमेल लेके नहीं चलेंगे, टीचर को भी दिक्कत होगा, स्टूडेंट को भी दिक्कत होगा। अब अपना मनमानी करने लगे या वो अपना मनमानी करने लगे, तो वैसी स्थिति में नुकसान आपको भी होगा, नुकसान हमको भी होगा, मतलब टीचर और स्टूडेंट दोनों को होगा। बात कर लेंगे, कर देंगे, वो भी कर देंगे। अब जैसे हमको टाइमिंग शाम हमको लेना था इस बार 4 से 5 इंग्लिश मीडियम का, लेकिन वो 9 से 10 की, तो फिर हमको मजबूरी में करना पड़ा ना 10 से 11। तो ये दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो हो जाएगा ना। और जैसे बहुत सारे लोग 9 से 10 सुबह में पढ़ने आते हैं इंग्लिश मीडियम, और फिर वही आदमी आप 4 से 5 आते हैं, आपको 2 बार आना पड़ता। उस समय और गर्मी ज्यादा था तो परेशानी और ज्यादा होती थी, जिस वजह से टाइम को तुरंत फिर चेंज किया गया और 10 से 11 लाया गया। आप जानते हैं, आपके बैच को स्टार्ट करने के लिए 10 से 11 हिंदी मीडियम का एक बैच था जिसको डिस्ट्रॉय करना पड़ा है,
और आपको यकीन नहीं होगा उसमें 86 स्टूडेंट था, और उस 86 स्टूडेंट में आपको यह भी यकीन नहीं होगा कि वही 6-7 बच्चा जुड़ पाया, बाद बाकी सब यहां से निकल गया। क्यों? क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं था दूसरा, शाम में 4 से 5 वो पढ़ेगा नहीं। तो आपके बैच की वजह से 100 का नुकसान हमको झेलना पड़ा है, क्योंकि उस समय उस शुरुआत ही था बैच का, बच्चा और आता ही, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि तालमेल बिगड़े नहीं, नहीं तो वैसे में पूरा सिस्टम अस्त व्यस्त हो जाता है। लेकिन अगला साल से थोड़ा सा, इस बार बात नहीं हो पाया था, इस वजह से टाइमिंग को लेकर थोड़ा परेशानी हो गया। अगला बार से ऐसा होगा नहीं। लिख लिया यहाँ तक, अब लिखाना शुरू करें। लिखो तो नीचे तो देखे लिखेंगे, देर आर टू टाइप्स ऑफ पोजिशंस, देर आर टू टाइप्स ऑफ positions of surrounding atom. There are two types of positions of surrounding atom in trigonal bipyramidal shape. In trigonal pyramidal shape. ए नंबर लिखेंगे इक्वाटोरियल पोजीशन, ए नंबर नीचे ए नंबर में लिखेंगे इक्वाटोरियल पोजीशन, ब्रैकेट में EQ, और बी नंबर में लिखेंगे एक्सियल पोजीशन, एक AX। नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, according to VSEPR, according to VSEPR theory, more electronegative elements are placed on axial positions and less electronegative elements are placed on equatorial position, placed on equatorial position. Next arrow, in PCl5 molecule शेप कैसा होता है इसका? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इन PCl5 ब्रैकेट में लिख दीजिए, इन PCl5 मॉलिक्यूल ब्रैकेट में लिख दीजिएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, कॉमा बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सियल PCl5 is greater than the bond length of इक्वाटोरियल PCl5। PCl5 में कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और कम नहीं है, सब Cl ही है, तो सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान है, बावजूद इसके एक्सियल का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है और इक्वाटोरियल का बॉन्ड लेंथ कम है। एक और चीज सुनिए,
जब आप टेट्राहेड्रल शेप बनाते हैं ना, तो इस शेप को ऐसे ही ना बनाते हैं। तो ये जो है ना, ये कहलाता है एक्सियल पोजीशन। एक्चुअल में अर्थ के जो परपेंडिकुलर पोजीशन है उसी को हम लोग एक्सियल बोलते हैं, एक्सियल पोजीशन। तो तुम ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू वीएससीपीआर थ्योरी, लोन पेयर को हमेशा किस पॉइंट पर दिखाना है? एक्सियल पोजीशन पर। किस केस में? किस केस में? टेट्राहेड्रल शेप में, ठीक है। और यदि दो लोन पेयर है तो एक ऊपर और एक नीचे लिखेंगे। नेक्स्ट एरो, इसमें भी लिखिए अकॉर्डिंग टू वीएससीपीआर थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वीएसईपीआर थ्योरी, लोन पेयर, लोन पेयर is placed on, lone pair is placed on axial position, lone pair is placed on axial position in case of tetrahedral geometry. तो स्ट्रक्चर बनाते वक्त इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। इन टेट्राहेड्रल जियोमेट्री या टेट्राहेड्रल शेप लिख दीजिए, ज्यादा दिक्कत है तो। हो गया यहां तक? इसको बना दो ना, यही है एक्सियल पोजीशन। अच्छा आप ये बताइए कि आपको ये लग रहा होगा कि ये एक्सियल है, वास्तव में ये एक्सियल नहीं है। कैसे? ये ऐसे है ना जी, एक्सियल पोजीशन तो ये है ना, ये देखने में लग रहा है सीधा है, वास्तव में सीधा नहीं है, थोड़ा तिरछा रहता है। चलिए, हम बार बार बॉन्ड लेंथ का बात कर रहे हैं, लेकिन बॉन्ड लेंथ का डेफिनेशन अभी तक आप नहीं लिखे हैं। तो स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए, बॉन्ड लेंथ। क्या बताया गया था बॉन्ड लेंथ के बारे में? द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। जब दो एटम आपस में बॉन्ड बना ले, आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड बनाने के बाद, तो दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही उसका क्या कहलाता है? बॉन्ड लेंथ। अच्छा आप एक बात बताइए, सोचिए जरा, एक एटम जो है वो दूसरे एटम को ओवरलैप कर जाता है ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, तो इस बीच में कहां डिस्टेंस बचता है डिस्टेंस? अरे डिस्टेंस बचा क्या, इधर निगेटिव टाइप का बात हो गया। अब जैसे आप सोचो कि एक बॉल दूसरे बॉल को टच किया, एक बॉल दूसरे बॉल, है नहीं कुछ, ऐसे समझिए ये एक पेन है, इस दोनों पेन के बीच का डिस्टेंस कुछ दिख रहा है? अभी भी दिख रहा है। ये जब सट गया तो कहां लेंथ कुछ बचा जो दूर है क्या दूर ये दोनों पे? ये दोनों एक दूसरे को ऐसा टच किया कि ओवरलैप कर गया, तब तो और दूरी नहीं है। तो जो दो एटम होता है जब बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो एटम का आउटर मोस्ट सेल दूसरे एटम के आउटर मोस्ट सेल के साथ ओवरलैप कर जाता है। ओवरलैप करने के बाद वहां कहां बीच में जगह बचता है? तो फिर हम किस लेंथ की बात कर रहे हैं? बॉन्ड लेंथ जो हम बोलते हैं, बॉन्ड की लंबाई, वो कौन सा लंबाई है जो बॉन्ड लेंथ कहला रहा है? तो वो बॉन्ड लेंथ कौन कहलाता है? दोनों एटम जब आपस में ओवरलैप कर गया, तो दोनों का सेंटर, सेंटर फिक्स चीज होता है, सेंटर कभी अपने जगह से हिलता डुलता नहीं है। लेकिन आप याद कीजिए, ऑर्बिटल का या ऑर्बिट का फिक्स बाउंड्री नहीं होता। ये आपको पहले भी बताया गया था जब मेटालिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस सब बता रहे थे। तो न्यूक्लियस अपनी जगह पर स्थिर है, तो दोनों न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही क्या कहलाएगा? बॉन्ड लेंथ। तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। डिफाइन कीजिए, देखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड atoms
इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ से कई तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है आईआईटी मेंस में, नीट में, और बोर्ड लेवल पर तो इसमें हम बात ही नहीं कर सकते क्योंकि एग्जाम का कोई लेना देना है ही नहीं। ये सब बस कंसेप्ट आप देख लीजिए, बाद में 12th में ये सब का जरूरत पड़ेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, हाइड्रोजन एटम जब हाइड्रोजन एटम के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम के बीच का जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इस दोनों न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस क्या कहलाता है? यही कहलाता है बॉन्ड लेंथ। अच्छा, ये बॉन्ड लेंथ कब ज्यादा होगा और कब कम होगा? न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कम तब होगा जब अट्रैक्शन बहुत तगड़ा हो, आया ना? और ये डिस्टेंस ज्यादा तब होगा जब अट्रैक्शन बहुत ज्यादा नहीं हो। तो कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है, वो सब आप आगे देखेंगे, आगे ये सब है पढ़ना आपको। खैर, इसको अब हम अभी थोड़ा देर के लिए रोक रहे हैं, इसका चर्चा आएगा अगला क्लास में ज्यादा डिटेल में। अब फिलहाल हम आपको बताते हैं एक शॉर्ट मेथड जिसमें हाइब्रिडाइजेशन को समझना और आसान हो जाता है। हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन पॉलीसेंट्रिक मॉलिक्यूल और पॉलीसेंट्रिक आयन। क्लियर है ये? आपको याद है अभी इससे पहले हम जितना भी हाइब्रिडेशन निकालते थे, किसी में हम कोई फॉर्मूला कोई रूल नहीं यूज करते थे, डायरेक्ट बोल देते थे आंसर। ऐसा नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन हमको याद है सबका, पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया, कुछ का याद तो हो ही गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उस मेथड से बोलते हैं। हमारा एक अलग मेथड चलता है और उसको आप भी आराम से फॉलो कर सकते हैं। चलिए लिखिए, तो हेडिंग स्टार लगाओ, तो लिखेंगे हाउ टू फाइंड hybridization of central atom, how to find hybridization of central atom in case of, how to find hybridization of central atom in case of polycentric molecule और आयन, पॉलीसेंट्रिक मॉलिक्यूल और आयन। लिख चुके आप? एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, हम ये थ्योरी पढ़ क्यों रहे हैं, पहले आप इसको समझ लीजिए, उसके बाद आप आगे का काम कर पाएंगे। जैसे H4P2O7, यदि हम आपको ये मॉलिक्यूल दे दें और आपसे पूछें इसमें जो भी सेंट्रल एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो आप यदि उस मेथड से चलिएगा तो क्या क्या परेशानी आएगा, आप इसको बात को समझो। पी भी निकालिएगा 7 हाइड्रोजन का 7 मानते हैं ना, फास्फोरस का 5 होता है, 5 दूना 10, और ऑक्सीजन का होता है 7, 42, 42 10 52, 52 8 60 20 80, 80/8 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया कितना? 10 होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल 10। क्या कोई हाइब्रिडाइजेशन ऐसा पढ़े हैं जिसमें 10-10 को हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता हो? भाई मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 7 को होता है आउटर मोस्ट सेल में, तो कैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल 18 को बनने लगेगा? तो हाइब्रिड ऑर्बिटल 7 से ज़्यादा जनरली बनता ही नहीं है। नोबेल गैस के केस में एक जेनन बनाता है, उसमें भी 7 से ज़्यादा नहीं बनता है। तो ये मेथड गलत हो जाएगा। तो ऐसे केस के लिए ही ये बात आपको पढ़ना है। देखो इधर एक एग्जाम्पल से समझो। N2H4, N2H4 एक मॉलिक्यूल है जिसको हम हाइड्राजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्राजीन। इस मेथड का उपयोग सिर्फ वही आदमी कर सकते हैं जो स्ट्रक्चर बनाना जानते हैं। यदि आप स्ट्रक्चर बनाना नहीं जानते हैं तो यकीन मानिए आपसे नहीं बनेगा, इस मेथड का यूज आप नहीं कर पाएंगे। बताइए तो कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर?
नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, 2 हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा और 2 हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा। क्या आपको पहले से पता नहीं है कि हाइड्रोजन हमेशा एक बॉन्ड बनाता है और वो हमेशा सराउंडिंग एटम होता है? नाइट्रोजन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है? 3। न्यूट्रल नाइट्रोजन हमेशा 3 ही बॉन्ड बनाता है। काहे कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसको 3 की ही जरूरत है, और नाइट्रोजन हमेशा अपना ऑक्टेट पूरा करता भी है। वो आता काहे नहीं है रे, उतले रहता है। तो दूसरे छोड़ दिया तो क्या हो गया? क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ। दरभंगा गया है कितना दिन पहले? 6 महीना पहले? कब गया? सुबह में गया? आ तो बहुत दिन से नहीं रहा है वो। तुम भी पागले है क्या रे? आज न दरभंगा या कल न दरभंगा गया? चाची फोन की थी कि वो बायोलॉजी नहीं जाता है, वो तो केमिस्ट्री भी नहीं आता है। ये थोड़ा रिलेशन में आता है, थोड़ा दूर का रिलेशन में, चचेरा भाई है, ठीक है, मतलब भाई है बस समझ लीजिए। इसका एगो भाई है, और गार्जियन काफी ध्यान दिए हुए रहते हैं और हमारे भरोसे इसको यहाँ छोड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम देखो क्लास में तो कभी डिस्कस नहीं ना करते हैं कि किन के पास जाना है किन के पास नहीं जाना है। कभी भी ये हम डिस्कस करके बोले हो कि आप वहां चले जाइए वहां चले जाइए। आप यदि पर्सनली हमसे पूछेंगे कि कहाँ जाइए, तो हमारी नज़र में जो अच्छे होंगे वो हम आपको बता देंगे। आपको वहां जाके अच्छा लगा नहीं लगा, ये आपका मैटर है। एक ही टीचर किसी के लिए अच्छा होता है, किसी के लिए खराब होता है। क्या ये बात है कि नहीं? ये इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चे की फ्रीक्वेंसी कैसी है। यदि हम मान लीजिए कि हाई लेवल का पढ़ाई पढ़ा रहे हैं और आपका दिमाग काफी लो है, तो आप कहेगा कि बिना मतलब का टीचर है। हम काफी लो पढ़ा रहे हैं, आपका दिमाग काफी तेज है, तो आप कहेंगे कि ओ नहीं, बुझने ही नहीं आता है टीचर को, आपको तो बुझने ही करता है। और आप यदि मीडियम लेवल के हैं, एवरेज लेवल के, तो हमारा प्रयास देखो, हमारे यहाँ बैच में बच्चा बहुत रहता है, तो हमारा प्रयास ये रहता है ना कि पढ़ाई ना निम्न स्तर का हो ना ही बहुत उच्च स्तर का हो। है कि निम्न स्तर वाला भी छटा जाएगा, उसका भी कोई मतलब नहीं, और जो बहुत हाई लेवल का है वो सच में सरवाइव यहाँ नहीं कर पाएगा, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा रहती है कि वो अपना पर्सनल प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाएगा। उतना हाई लेवल पर हम पढ़ाएंगे तो पता चलेगा कि सिलेबस खत्म नहीं हुआ। तो ऐसे लोग जो काफी निम्न लेवल के हैं उनको तो हम कुछ नहीं कर सकते ज्यादा, लेकिन जो बहुत हाई लेवल का पढ़ना चाहते हैं, आप साइड से पढ़िए, यदि आपको जरूरत है तो आप हमसे टाइम ले सकते हैं, हम आपको काफी कोऑपरेट करेंगे। लेकिन क्लास का जो एक फ्रीक्वेंसी होता है वो एक एवरेज फ्रीक्वेंसी का होता है, जिसमें हर एक आदमी सरवाइव कर जाए, जो नॉर्मल है वो भी, जो बहुत अच्छा है वो भी। थोड़ा बहुत यदि छूट जाएगा तो साइड से टाइम लेके बता दिया जाएगा, और जो बकलोल टाइप का है उसको तो कोई लेना देना है ही नहीं पढ़ाई लिखाई से। तो हम इसको पकड़वा दिए हर जगह। कुछ दिन के बाद ये लड़का जो है सो ई नहीं, ये तो ठीक है, इसके साथ जो आता है वो चुहट्टा टाइप है। देखते हैं हेयर स्टाइल और एकदम रंग बिरंग का 2 दिन में चेंज कर देता है। तो क्या किया, जिनके यहाँ भेजे वहां बोला क्या कि सो पढ़ाई नहीं होता है यहाँ बढ़िया। बोले ठीक है। नहीं, चाची फोन की थी कि ये आता नहीं है, सो थोड़ा देख लीजिए ना क्या हुआ नहीं हुआ, और बराबर फोन करती रहती हैं तो हमारा भी ध्यान लगा हुआ रहता है। जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो हम पूछे रहे काहे नहीं जाता है, तो बोला नहीं समझते हैं, पढ़ाई नहीं होता है, फलना चिलना जो भी है। उसके बाद से वो उधर तो नहीं गया, इधर 2-3 दिन आया, उसके बाद यहाँ भी गायब हो गया है। हम देख रहे हैं, आज पहला बार इसको हम टोके हैं इस मामले में। तो उस टीचर के लिए बोला था कि वहां पढ़ाई नहीं होता है, समझ में नहीं आता है, अब वो यहाँ भी आना छोड़ दिया है। इसका तो मतलब ये है कि यहाँ भी पढ़ाई नहीं होता है। इसका मतलब है कि टीचर में दोष नहीं है। अरे हम तो अपना काम लगातार कर रहे हैं ना जी। आप देख रहे हैं कि हर दिन क्लास ऑलमोस्ट चलता है, कभी एक आध दिन छुट्टी रहा है, या पढ़ाई तो डेली आपका चल ही रहा है, थोड़ा कम ज्यादा जैसे भी हो। किसी दिन कम किसी दिन ज्यादा तो पढ़ा ही देते हैं। अब ऐसी स्थिति में वो बहुत दिन से नहीं आ रहा है, इसको पूछे कि काहे नहीं आता है, तो कहता है कि कल दरभंगा गया है। कल न दरभंगा गया, आज न नहीं आया, वो तो आ रही रहा है बहुत दिन से। सोता बहुत है ना? नहीं सोता, अब सोना और बंद कर दिया है। रातों भर में सोता है कि नहीं? रात में सोता है?
कहना कि भैया बुलाए हैं, पीठ मजबूत करके कहना आने के लिए ऑफिस में, मारेंगे बड़ी मार, भेंट करेगा तुम दोनों, उसको साथ करके जिस दिन आएगा एकदम प्यार से। देखो, भेंट शब्द सुना है, नुनू बउआ करके, तो उसके नो के ना हो करके ऑफिस तक लेते आना, समझा, पहला फुसला के जैसे हो, उसके बाद आगे का हम देख लेंगे। इधर देखिए, इसमें कितना लोन पेयर है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 बॉन्ड बनाया, तो बताओ एक लोन पेयर है कि नहीं, और यहां भी एक लोन पेयर है। क्लियर है ये। अब यदि तुमसे पूछे कि हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो किसका हाइब्रिडाइजेशन बताओगे, हाइड्रोजन का, सराउंडिंग एटम का कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, हाइब्रिडाइजेशन किसका होता है, सेंट्रल एटम का। यानी आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना पड़ेगा इसका, और आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना पड़ेगा इसका। देखिए कितना आसान है निकालना। आप एक बात बताइए कि सिंगल बॉन्ड ये एक बनाया इधर, एक बनाया इधर, और एक बनाया इधर, तो बताओ ये नाइट्रोजन कितना सिग्मा बॉन्ड बनाया, 3। आप यह भी याद कीजिए कि सिग्मा बॉन्ड जो बनता है वह हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है, हाँ या ना। तो ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल लिया होगा तभी तो 3 सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा। और साथ साथ ये एक लोन पेयर को भी रखा हुआ है, तो लोन पेयर को रखने के लिए भी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। तो कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल की जरूरत है, 4। तो निश्चित रूप से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 विथ 1 लोन पेयर। समझे कैसे निकाल लिए इसको, बस हो गया, निकल गया। इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। देखो कैसे, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, एक लोन पेयर, 3 + 1 4, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी। आई बात समझ में। हम लोग यदि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाल लें तो हाइब्रिडाइजेशन आसानी से पता चल जाता है, और नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालना बेहद आसान है। कैसे निकालेंगे, किसी एटम के अराउंड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड चेक कर लो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, और जो लोन पेयर है उस पर उसको जोड़ दो, तो इसी से निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर क्या होता है बताइए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अराउंड दैट एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन दैट एटम। अब रुकिए, कुछ एग्जांपल हम आपको ऐसा कराते हैं जिसको आप पहले से जानते हैं। जरा बताइए तो, H2O में कैसा हाइब्रिडाइजेशन आया था, बोलो जल्दी। तो मैं काम करो, पीछे निकालो तो H2O, नहीं निकालो, जल्दी निकालो, देखो H2O कहीं लिखा होगा, नहीं मिला क्या, देखो ना कहीं तो होगा ही। क्या आया है, ये आया होगा sp3 विथ 2 लोन पेयर, और सेप एंगुलर आया होगा, ये सेप ऐसा बताया गया होगा, एक इधर लोन पेयर, एक इधर लोन पेयर बताया गया है। और यदि अभी भी आपको दिक्कत है तो 7 दूना 14, 6 20, 20 में 8 से भाग देंगे, 8 दूना 16, 4, 4 का लोन पेयर हो जाएगा 2, 2 + 2 4। बताइए हाइब्रिडेशन हो जाएगा, sp3 लोन पेयर कितना हुआ है 2, तो sp3 विथ 2 लोन पेयर हो गया। अब देखिए sp3 विथ 2 लोन पेयर हुआ तो सेप तो एंगुलर होगा ही। अब यहां से कैसे पता लगाएंगे, आप ये बताइए कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन के बाहरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 बॉन्ड बना लिया तो लोन पेयर कितना बचा, अरे 2 गो बॉन्ड बन गया तो 4 इलेक्ट्रॉन बचेगा, लोन पेयर कितना बचेगा 2। तो 1 सिग्मा इधर, 1 सिग्मा इधर, 2 सिग्मा, 2 लोन पेयर, 2 + 2 कितना हो गया 4। बताइए हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 विथ 2 लोन पेयर, और सेप हो जाएगा एंगुलर। सेप के लिए तो फिर वही टेबल पर जाना पड़ेगा आपको। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि देखने के साथ ही बन जाएगा। जरा बताओ तो CH4 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, नहीं नहीं लिखने की क्या जरूरत है भाई, कार्बन के साथ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, 4 गो सिंगल बॉन्ड, 4 सिंगल बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, और कार्बन के पास 0 लोन पेयर होता है, क्यों, क्योंकि वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 बंधन बना लिया, 4 बॉन्ड बना लिया, तो लोन पेयर बचा कहां, तो चारों का चारों बॉन्ड बना लिया, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 विथ 0 लोन पेयर। अब आप पीछे जितना एग्जाम्पल बनाए हैं ना उस पर आप एक बार प्रयास करके आइएगा। ये नियम ऐसा है जो पॉलीसेंट्रिक पर भी काम करता है और मोनोसेंट्रिक पर भी काम करता है। उतना जो बात आप पढ़ रहे थे वो फलना चलना
सच पूछिए तो हमको शॉर्टकट पढ़ाना होता तो ऐसे ही निकाल के छोड़ देते, फिर उतना ज्यादा बताते ही नहीं। लेकिन चूंकि क्रैश कोर्स नहीं चल रहा है तो पूरा सिस्टम में हमको चलना पड़ेगा, इसलिए आगे का बात बताया गया। खैर आप एक काम करो, इसको आज लिख लो, इस पर प्रैक्टिस हम लोग कल करेंगे इसको भी। अच्छा एक बात बताओ, ये sp3 विथ 1 लोन पेयर आया है ना, इस हिसाब से ये स्ट्रक्चर सही है या गलत? सही है या गलत? ये एकदम गलत है। पता है क्यों? sp3 विथ 1 लोन पेयर है तो ये कैसा शेप देगा बताइए? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल देगा रे, पगला उगला गया क्या रे? पिरामिडल देगा ना। बानर है क्या रे? एक के बात को कितना बार समझाए उसके बाद भी गलत बोलते हो। चेक करो वहां sp3 विथ 1 लोन पेयर में क्या आया है, शेप पिरामिडल आया है। तो पिरामिडल है ये, इसका रियल वाला फिगर कैसा होगा? इधर देखिए, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा? 3। बताओ, 2 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन के साथ। आपको याद है लोन पेयर बताया गया था ना कि आपको एक्सियल पोजीशन पर दिखाना है। अब बताइए ये नाइट्रोजन भी कितना बॉन्ड बनाएगा? 3। एक तो बना चुका, बचा कितना? तो 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर और लोन पेयर इधर। तो NH3 का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो ये है। देखिए अब आपको थोड़ा दिख रहा होगा, जिस सेंटर पर आप sp3 विथ 1 लोन पेयर के हैं वो सेंटर देखने में पिरामिडल आपको दिख रहा है, एक उल्टा और दूसरा सीधा। ये सीधा है और ये उल्टा है, नहीं है क्या? ठीक है, बन गया, ये सही है। यही सब अगला क्लास में थोड़ा हम डिटेल में करेंगे, आज बस एक ट्रेलर चला है इसका भी, बहुत बात है इसमें। अब धीरे धीरे ये चैप्टर जो है ना समाप्ति की ओर जाएगा, और समाप्त होते हुए भी 10 दिन 12 दिन अभी भी लगेगा इसमें, वो भी कुछ टॉपिक छोड़ना पड़ेगा तब। छोड़े नहीं, इसमें एक टॉपिक है मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी, आईआईटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरी है। उसका जरूरत बोर्ड लेवल पर जनरली नहीं पड़ता है। कितना फीस दिया था? वो सब छोड़े, काहे छोड़े? कट्टा कहीं का। अपना खूनो निकाल के चढ़ा दें थोड़ा शरीर में। अरे 200 रुपये लीटर है खून। आज हमको लगता है कि ये 24वां या 25वां लेक्चर चल रहा है, और 10-12 लेक्चर अभी और चलेगा। चैप्टर ऐसे ही 1.5 महीना का लपेटा पकड़ चुका है खत्म होते होते, जिसमें बीच में संडे उंडे भी आता है ना, 6-7 संडे भी देखा ये। ऐसे पढ़ाएंगे तो आपका पता चलेगा ना कि खाली केमिकल बॉन्डिंग और केमिकल इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम पर रह गया, चैप्टर खत्म ही नहीं होगा। इस चैप्टर को खाली हम डिटेल में इसलिए खींच रहे हैं काहे कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इसके बिना केमिस्ट्री की कल्पना नहीं की जा सकती। इस चैप्टर का हर एक कंसेप्ट कहीं ना कहीं आपको पूरे केमिस्ट्री के किसी भी चैप्टर में मिलेगा, तो पढ़ लीजिए इसको ढंग से, पढ़ा देंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी। आइए कल। अरे रे रे 1 मिनट रुको, वो कौन बनाएगा? ये इसको भी बना लेना, फोटो और नहीं भेजेंगे, बनाओ अपने भी।